पेंटा सबका वेलकम करता हूँ। तो आज हम जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है हीरोन्स फार्मूला। ये हीरोज फार्मूला नहीं, ये हीरोन्स फार्मूला है, ठीक है। एक इजिप्ट जो हीरोन था, एक इजिप्ट का एक मैथमेटिशियन था, उसने बहुत सारी फार्मूलाज जो दी है, उसमें से एक फार्मूला जो है उसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूला क्या होती है वो मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको जो बेसिक कंसेप्ट्स इसके हैं वो पता होने चाहिए। जैसे कि आपको फिगर्स जो शेप्स है वो पता होनी चाहिए, आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स का जो शेप्स है उनके पेरीमीटर पता होना चाहिए, और उनका एरिया पता होना चाहिए। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको शेप्स के बारे में बताऊं, कौन कौन सी शेप्स इस हीरोन्स इस चैप्टर में हमें यूज करनी है। वो है ट्रायंगल करनी है, रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, और रेक्टेंगल हो सकता है। ट्रायंगल, रोम्बस, स्क्वायर या रेक्टेंगल, ये शेप्स जो है ये आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ट्रायंगल क्या होती है, उसकी कितने साइड्स होती है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होता है। इसी तरह रेक्टेंगल, उसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए साइड इसके अपोजिट में है तो ये किसके इक्वल हुआ है, तो ये साइड इसके अपोजिट में है तो ये आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद आता है पेरीमीटर की बात आती है। क्या आती है? पेरीमीटर। क्या आता है? पेरीमीटर मतलब घेरा। मतलब अगर आपके पास एक फिगर है ट्रायंगल, क्या है? ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर का मतलब अगर सिंपल भाषा में हम समझेंगे, सिंपल अल्फाज में समझेंगे, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तीनों साइड्स का जोड़। अगर ये 7 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, जब तीनों साइड्स को हम जोड़ेंगे, जैसे कि 7 प्लस 4 प्लस 5 वो कितना आ रहा है? 7 प्लस 4 11 प्लस 5 16। तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 16 सेंटीमीटर है। इसी तरह अगर हमारे पास एक और फिगर है, मैं बताऊंगा, ये मैंने सर्कल बनाया, सर्कल का जो सर्कल ये पेरीमीटर होगा, ठीक है, सेंटर हो गया। अगर यहाँ से शुरू करेंगे, ये पूरा का पूरा ये वाला यहाँ तक, यहाँ से शुरू और यहीं पे खत्म, इसको हम बोलेंगे क्या? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, या पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल जो होता है उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। उसके जो फार्मूला है वो है 2πr। इसी तरह अगर हमारे पास स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं वो याद है। उसके लिए जो फार्मूला है वो है 4 इंटू साइड्स, मतलब चारों साइड्स का जोड़, चारों साइड्स का जोड़ वो हो गया 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड करके हम एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आता है एरिया की बात। अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो, अगर इस फिगर का एरिया निकालना है, अगर अक्सर आपको घर में बोलते हैं कि आपको कारपेट लानी है, तो वो हम बोलते हैं वो स्क्वायर फीट में देखते हैं। क्या देखते हैं? स्क्वायर फीट में। एक्चुअली फीट जो है वो यूनिट है, मतलब डिस्टेंस का, स्क्वायर हो गया एरिया का यूनिट। जैसे कि हमारे पास एक फिगर है, स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं? वो होता है साइड इंटू साइड, दो साइड्स को मल्टीप्लाई करके। अगर यहाँ पे 4 इंटू 4 आएगा, दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर याद रखना है, जो स्क्वायर का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट्स होते हैं। यूनिट ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर यूनिट्स। अगर फुट है तो स्क्वायर फीट होगा, सेंटीमीटर होगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा तो स्क्वायर मीटर होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर है तो ये होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट होगा किसका? मतलब किसी भी फिगर का। अब इसके एरियाज के बाद हम, जो हमारा टॉपिक है, जो मेन हमारा इस चैप्टर का है, वो है एरिया। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूलाज है, याद रखना है। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूला है। पहली फार्मूला जो है उसको हम बोलते हैं वो होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल, मगर किस ट्रायंगल का? राइट ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल मगर कौन सी? राइट ट्रायंगल। अगर हमारे पास राइट ट्रायंगल है उसका एरिया हम विदाउट हीरोन्स फार्मूला निकाल सकते हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको। और दूसरा आ गया यूजिंग
हीरोन्स फार्मूला। तो दो तरीकों से हम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाल सकते हैं। या तो अगर आपके पास राइट ट्रायंगल है, उसका आप यूजिंग फार्मूला बताऊंगा मैं आपको, वो होती है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड फार्मूला यूज करके आप एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल निकाल सकते हो। अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल आपके पास है, इसका एरिया आप निकाल सकते हो। 1/2 फार्मूला, बेस होगी ये वाली बेस और अल्टीट्यूड होगा ये वाला परपेंडिकुलर जिसके ऊपर डाला गया है। तो राइट ट्रायंगल का एरिया आप इस तरीके से निकाल सकते हो। मगर अगर आपके पास सिंपल कोई भी ट्रायंगल है, जैसे कि ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये क्या कहते हैं इसको, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, तो उसका हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, उसका हम एरिया कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम फार्मूला जो यूज करते हैं वो है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में हम अगर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसके लिए जो फार्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ, याद रखना है, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी। थोड़ा सा मैं एक दफा ऐसे लिखूंगा ये। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो फार्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस डी एस माइनस सी स्क्वायर यूनिट्स। ये फार्मूला है आपको, अगर आपको ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल, अगर चाहे राइट ट्रायंगल है, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, चाहे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। अब मैं s बोलूंगा, s क्या होता है, पहले सबसे पहले a b c वो क्या होते हैं, और ये सारे a b c क्या होते हैं, साइड्स होते हैं। क्या होते हैं, किसके साइड्स, साइड्स ऑफ ट्रायंगल के ABC, तीनों ABC ट्रायंगल के साइड्स होते हैं। अब S क्या होता है, S होता है, याद रखना है, ये सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ। अगर मानो ये ट्रायंगल है, इसका एक साइड A है, दूसरा साइड B है, तीसरा साइड C है, तो सेमी पेरीमीटर किसके बराबर होगा, A प्लस B प्लस C बाई 2। पेरीमीटर का हाफ वो सेमी पेरीमीटर के बराबर होता है। हम कह सकते हैं पेरीमीटर डिवाइड बाई 2, उसको हम क्या कह सकते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर भी निकाल सकते हो आप, तो फिर एक तो पता ही होगा, दूसरा बी भी पता होगा, सी भी पता होगा, तो उस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज कर सकते हो। कौन सी फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, याद रखना है। By using Heron's formula, area of triangle comes out to be under root of s into s minus a, s minus b, s minus c। While a, b, c जो होते हैं वो ट्रायंगल के साइड्स होते हैं, और जो s होता है ये सेमी पेरीमीटर होता है। और याद रखना है, जब भी आपको हीरोन्स फार्मूला के जरिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो उसमें सबसे पहले आप s को निकाला करोगे, ठीक है। जब s पता होगा तब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। थैंक यू।